अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। एक मज़ेदार खस्ता मुनफरिद चिकन आलू की लच्छा कबाब की स्पेशल रेसिपी जो ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के लिए बेहतरीन है। ये कबाब इतने क्रंची और मज़ेदार है, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। अफ्तारी के दस्तरखान की शान बढ़ाने के लिए ये रेसिपी ज़रूर आजमाइए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। अब इसे एक बाउल में डाल देते हैं और 1 टीस्पून इस पे नमक का शामिल कर देते हैं और इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए देते हैं रेस्ट। जी, अब आलूओं को हम जिसकी कटिंग की है एक साइड पे रख देते हैं। अब इनके लिए एक स्पेशल सा मसाला रेडी करते हैं। कबाबों के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है लाल मिर्च पाउडर, वो है 1 टीस्पून, और नमक हाफ़ टी स्पून, और पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब शामिल करते हैं हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। को और भी करारा मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तिक्का मसाला हाफ़ टी स्पून शामिल किया है और कुटी हुई पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून। कबाबों को अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर जी 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर दी है। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर का और 2 टेबलस्पून शामिल किए हैं मैदे के। अब इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स। इसे मिक्स करने के बाद हम एक रखते हैं एक साइड पे। अब यहाँ पर जी मैंने चिकन पीस लिया है, वो भी बगैर हड्डी के यानी बोनलेस, और इसको भी मैं बारीक बारीक स्लाइस में जैसे आलूओं को कटिंग की है वैसे ही सेम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसे चिकन को धो लिया था, उसके बाद इसे 2 मिनट छलनी में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पर जी हमारी चिकन की भी हो गई है अच्छी सी कटिंग। अब हम इसे एक बाउल में ऐड करते हैं। यहाँ पे चिकन को शामिल कर लिया है। अब जो आलू हमने रखे थे नमक लगा के, ये देखिए इसका कितना पानी निकल चुका है। अब इसको भी हम 2 से 3 बार अच्छे सा वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमारे आलू भी अच्छे से हो गए हैं वॉश। अब हम इनको एक साइड पे रखते हैं ताकि छलनी में डाल देते हैं धोने के बाद, ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए। लेते हैं चिकन वाला बाउल, उसमें शामिल करते हैं सब्ज़ प्याज। जो इसका पीछे वाला पार्ट है वो मैंने लिया है, फ्रंट वाला नहीं लिया। अब इसमें शामिल करते हैं आलू जो छलनी में निचोड़ कर रखे थे। जी, अब जो हमने मसाला सारा बनाया है, अब सारा ही मसाला इसमें मैं शामिल कर दूंगी आलू और चिकन में, और इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स। अब इसमें मज़ीद डालते हैं 2 टेबलस्पून पानी के। पानी शामिल करने के बाद अब इसे करते हैं फिर से मिक्स। 2 टेबलस्पून पानी शामिल करने के बाद फिर से करते हैं मिक्स। जी, यहाँ पर जो हमारा बैटर हो गया है रेडी। हमने बनाने हैं कबाब, इसलिए इस मसाले को हमें ठीक ही रखना है। यहाँ पे अब शामिल कर देते हैं सब्ज़ धनिया और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट कर। इसको भी शामिल करने के बाद अब हम इसे भी करते हैं अच्छा सा मिक्स। पर जी हमारे कबाबों का मसाला हो गया है रेडी, बड़े ही चटपटे से लच्छेदार आज हमारे किचन में बन रहे हैं कबाब। चलिए जी, सबसे पहले लगाते हैं हाथों को थोड़ा सा ऑयल जी, और यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा बैटर जो हमने कबाबों के लिए बनाया है, और इनके सही सा सेटमेंट कर देते हैं, गोल कबाब बना लेते हैं। ये देखिए जी 2 मिनट में बन के हो गई हैं रेडी यहाँ पर हमारे लच्छेदार कबाब। आप इससे छोटे साइज़ बड़ा साइज़ जिस साइज़ में भी बनाना चाहें एज़ यू लाइक, लेकिन मैं इसे नॉर्मल साइज़ में थोड़े से पतले बना रही हूँ। मैं ज़्यादा इनको शेप मोटी नहीं रखी, क्योंकि फिर ये अब आलू भी कच्चे हैं चिकन भी कच्चा है, इसलिए 1 बाय 1 करके मैंने सारा तमाम कबाब यहाँ पे कर लिए हैं रेडी। अब जी चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन, और उसमें 3 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं ऑयल के, और 1 बाय 1 करके कबाबों को ऑयल में कर देते हैं शामिल जैसे ही ऑयल गर्म होता है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने कबाबों को फ्राई करना है। और चम्मच की मदद से कबाबों के ऊपर हल्का हल्का ऑयल डालते हैं, और 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कबाबों को फ्राई होने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से कंट्री, कौन से सिटी और कौन से विलेज से?
यहाँ पर जी कबाबों को हम साइड फिर से चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 8 मिनट लगे हैं कबाबों को फ्राई होते हुए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिए। जी, यहाँ पर हो गए हैं हमारे कबाब अच्छे से रेडी। जी दोस्तों, यहाँ पे कबाबों का गोल्डन सा कलर आ गया है। गोल्डन कलर आने तक ही हमने इसको फ्राई करना था। अब हम कबाबों को निकाल लेते हैं जो हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इस 1 बाय 1 करके तमाम कबाबों को प्लेट में निकाल लेते हैं और कोई थोड़ी बहुत कसर जिसमें लग रही है उसे चम्मच की मदद से हल्का हल्का करते हैं प्रेस, ताकि वो अंदर से अच्छे से पक जाएं। यहाँ पर जी हमारे तमाम कबाब हो गए हैं रेडी। बड़ी मज़े की ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। जी फ्रेंड्स, मज़ेदार से चटपटे कबाब इज़ रेडी। अब हम इसे ट्राई करते हैं कैसे बने हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ केचप के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर कबाब बन के हो गए हैं रेडी, और आलू भी अंदर से अच्छे से कुक हो चुके हैं, और गर्मा गर्म ये कबाब है। और मैं इसे केचप के साथ चेक कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बने हैं यहाँ पोटैटो लच्छा कबाब। मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।